जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। धूप में है तो आगे बैठ सकते हैं। ये क्या है, वो केले के पत्ते हैं क्या? कुछ केले के पत्ते फेंकना है? नहीं कुछ वो प्रसाद था थोड़ा तो उसमें रख लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा, धूप में नहीं बैठो, सामने आ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, चौथा स्कंद, 30वां अध्याय, श्लोक संख्या, हाँ हिंदी, ये मराठी है, हिंदी वाला चाहिए मुझे। श्लोक संख्या 22। प्रचेतसः ऊचुः नमः नमः क्लेश विनाशनाय निरूपित उदार गुण आह्वयाय मनः वचः वेग पुरः जवाय सर्व अक्ष मार्गैः अगत अध्वने नमः। प्रचेतस ऊचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुण आह्वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैरगताध्वने नमः। प्रचेतस ऊचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाह्वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैरगताध्वने नमः। प्रचेतस उव ऊचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय
निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरगताध्वने नमः। अब ये मराठी में है, इसलिए मुझे हिंदी तो उपलब्ध नहीं है, हिंदी वहाँ है। तो अंग्रेजी से मैं अनुवाद करता हूँ। प्रचेतसः ऊचुः, प्रचेतों ने कहा, नमः नमन, नमः नमन, क्लेश भौतिक दुख, विनाशनाय उन्हें जो विनाश करते हैं, निरूपित निर्धारित, उदार उदार, गुण गुण, आह्वयाय जिनका नाम, मनः मन का, वचः वाणी का, वेग गति, पुरः पहले, जवाय जिनकी गति, सर्व अक्ष सारे भौतिक इंद्रियों के, मार गए ही समस्त मार्गों द्वारा, अगत जो देखा नहीं जा सकता, अध्वने गति, नमः नमन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों का निवारण करते हैं। आपके दिव्य उदार गुण और आपका नाम सर्व मंगलमय है। ये निष्कर्ष पहले से ही निर्धारित है। आप मन और शब्दों के गति से तीव्र चल सकते हैं। भौतिक इंद्रियों द्वारा आप नहीं जाने जा सकते। अतः हम आपके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। तात्पर्य। निरूपित शब्द अर्थात निर्धारित इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को ढूंढने के लिए या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। सब कुछ वेदों में निर्धारित रूप से व्यक्त है। अतः भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। भगवान को वेदों के मार्ग के द्वारा समझना ये परिपूर्ण और सिद्ध है। वेदों में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, सामग्री और लीलाएं हमारे भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझे जा सकते। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। जब कोई भक्त अपने इंद्रियों को अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में लगाता है तो भगवान की अहेतु की कृपा से वो अपने आप को उस भक्त के सामने प्रकट कराते हैं। ये निर्धारित वैदिक पद्धति है। वेदों में ये भी सूचित किया गया है कि केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से
हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हम भगवान के पास हमारे मन के गति से या शब्दों के बल से नहीं जा सकते, परंतु यदि हम केवल भक्ति के मार्ग में बने रहें तो हम बड़े सुलभ रीति से और शीघ्र ही भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान केवल हमारी भक्ति से आकर्षित होते हैं और वो हमारे निकट बहुत तीव्रता से, तेज गति से आ सकते हैं। जितनी गति से हम उनके पास जा सकते हैं, उससे तेज गति से वो हमारे पास आ सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ घोषणा की है कि वो हमारे मानसिक चिंतन और विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतु की कृपा से वो आसानी से पहुँचे जा सकते हैं। भगवान की कृपा से ही वो पाए जा सकते हैं। अन्य जितने भी मार्ग हैं वो सही नहीं होंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप में से जो धूप में बैठे हैं ना, या तो आप सामने आइए या ऊपर यहाँ पे आ जाइए। धूप चाहिए, सेकना
नहीं, जिनको धूप से कष्ट हो रहा है वो यहाँ आ सकते हैं। जिनको धूप में बैठना है आप अवश्य बैठ सकते हैं। जिनको धूप नहीं चाहिए यहाँ ऊपर भी आके पीछे बैठ सकते हैं। गौड़िया भक्तों, आना है तो आ जाओ। उधर भी किसी को धूप नहीं चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ ऊपर। ऊपर बाहर में कोई नहीं, आपको प्रवचन देने के लिए नहीं बोलूँगा, आए आके बैठ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो बहुत अद्भुत घटना हो रही है यहाँ पर। राजा प्राचीन बर्हिषद के जो 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेता, ये प्रचेता गण भेजे गए थे वन में तपस्या करने के लिए। क्योंकि जैसे हमें पता है कि वैदिक सभ्यता में चाहे राजा हो, राजकुमार हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, सबको तपस्या करनी पड़ती थी युग अवस्था में। और जब व्यक्ति तपस्या करता था, भगवान की भक्ति करता था, तो फिर आगे अपने जीवन के जितने भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छी तरह से संभालने के लिए वो योग्य बन जाता था। यहाँ तक कि जो राजा होते थे वो अक्सर राज ऋषि हुआ करते थे। राजा होते हुए भी वो ऋषि थे, अर्थात उनको आध्यात्मिक जीवन का महत्व अच्छी तरह से पता होता था। वो जानते थे कि हमारे पास इतना धन है, साम्राज्य है, प्रजा है, सब कुछ है, परंतु ये मात्र भगवान की कृपा है और कभी भी हमसे छीन ली जा सकती है। ये सब हमारा नहीं है और जीवन का ध्येय भगवान की प्राप्ति करना है। और इसकी ये जो तैयारी है ये बचपन से ही प्रारंभ होनी चाहिए। तो अपने पुत्रों को वो सलाह देते थे, बल्कि आदेश देते थे कि आप वन में जाइए और वन में जाके तपस्या करके लौट के आइए। वन में तपस्या करने के बाद जब वो लौट के आते थे, फिर राजा राजकुमारों को कोई जिम्मेदारी देते थे कि आप इस प्रांत को संभालना। राजा वहीं रहते थे, परंतु राजकुमारों को विविध प्रांतों की जिम्मेदारी देके उनका प्रशिक्षण करवाते थे। क्योंकि किसी राज्य को संभालना कोई साधारण कार्य नहीं होता है, तो उसके लिए तरह तरह की तैयारियां चाहिए, जिसमें आध्यात्मिक तैयारी तपस्या और भक्ति के द्वारा आवश्यक है। साथ साथ राज्य को कैसे संभालना इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो ये प्रचेतागण आए थे और उन्होंने तपस्या की जल के भीतर। शायद पिछली बार या उसके पिछली बार एक बार हमने चर्चा की थी कि किस स्थान में वो गए थे, आपको याद है? यात्रा में गए थे केरल में। तो स्थान कौन सा स्थान है वो? गुरुवायूर के पास में। तो किस स्थान में, कौन से जलाशय में? रुद्र तीर्थ। तो आपको पता है कि गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के प्राकट्य होने के पहले ही एक पवित्र स्थान माना जाता था। और यहाँ पे एक सरोवर था जिसके तट पे शिवजी और उनकी पत्नी पार्वती देवी निवास करते थे और भगवान की सेवा करते थे। तो वहाँ पर प्राचीन काल में, क्योंकि ये प्रचेताओं की कथा तो बहुत प्राचीन है, गुरुवायूरप्पन का प्राकट्य वहाँ तो लगभग इस कलयुग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में हुआ लगभग, परंतु प्रचेताओं की कथा तो बहुत प्राचीन है। दूसरे शब्दों में, जब वहाँ पर गुरुवायूर प्रकट नहीं हुए थे, उस समय प्रचेतागण वहाँ पहुँचे थे और शिवजी वहाँ मिले उनको
और शिव जी के आदेश पे वो भगवान की सेवा करने लगे। शिव जी ने उनको क्या सिखाया? रुद्र गीत सिखाया। और रुद्र गीत का पठन करते करते वो जल के भीतर रह के तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहे। आजकल तो हमारे लिए ये सब संभव नहीं है, जल के भीतर रहना। तो जल के बाहर रहना भी आजकल मुश्किल है, तो जल के भीतर रहना तो और भी मुश्किल है। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सेवा की भगवान की, और फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो ऐसे लगता है कि भगवान की जल के भीतर ही प्रकट हुए होंगे उनके सामने, क्योंकि वो सब जल के भीतर थे। भगवान ने प्रकट होते होते क्या कहा उनसे? याद है आपको? उस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए हमने निवेदन किया था, याद है? कितने भक्तों ने कंठस्थ किया है वो श्लोक? हाँ, शिवाजी प्रभु बोलो। वरम निधम भद्रम यूयं मे नृपनंदनः सौहार्देन अपृथग्धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदयः। वाह, बहुत अच्छा। तो इसका शब्दार्थ, शब्द भेद करके अर्थ समझाओगे? नहीं? कौन समझाएंगे? सोनार गौरव? नहीं? और कौन? अंजना? वरम वृणीध्वम भद्रम वो, आप लोग को मैं वर देना चाहता हूँ। ये भद्र लोग आप 10 जो प्रचेता हैं, यूयम में नृपनंदना, जो आप नृप यानी कि राजा के पुत्र हैं, आपको मैं वर देना चाहता हूँ। सौहार्द वरम, वरम मतलब वर, वृणीध्वम मांगिए। तो आप मांगिए, मुझसे वर मांगिए। सामने से भगवान कह रहे हैं उनको, आप मुझसे वर मांगिए। हम अक्सर भगवान के पास जाते हैं, मुझे वो ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान सामने से आकर उनसे कह रहे हैं मांगो कुछ मुझसे, है ना? वरम वृणीध्वम भद्रम, वो भद्र हो आप, कल्याण हो आपका। फिर वरम वृणीध्वम भद्रम, वो किन के लिए, किन का संबोधन कर रहे हैं भगवान? नृपनंदना, नृप अर्थात राजा, नृपनंदना अर्थात राजपुत्रों, कि हे राजपुत्रों मुझसे वर मांग लो। वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदना, किन से मांगो? मैं, मुझसे मांगो। फिर बता रहे, भगवान बता रहे हैं कि मैं आपसे किस लिए संतुष्ट हूँ। सौहार्द में तुष्टो हम, क्योंकि मैं आपके इस दो भावनाओं से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि आपके बीच में बहुत अच्छा सौहार्द है। आप एक दूसरे के साथ अच्छे सौहार्द के साथ, मित्रता के साथ रह रहे हो, और अपृथक धर्म, यानी कि मेरे से अलग आपका धर्म नहीं है, यानी कि आप मुझे ही संतुष्ट करना चाहते हो, सब लोग मिलकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आगे, तुष्टो हम सुहृदय नवः, इसलिए मैं भी आपसे बहुत सुहृदता से संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा। तो भगवान यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो प्रचेताओं से कहते हैं तुष्टो हम, मैं आप सबसे बहुत संतुष्ट हूँ। ये वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना। हमारा जीवन का लक्ष्य ये भी नहीं है कि हम गोलोक वृंदावन जाएं या हम ये करें वो करें। एक ही है हमारे जीवन का लक्ष्य कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें। चाहे हम बेलगाम में रह रहे हों, गोकुल धाम में रह रहे हों, हम स्वर्ग लोक में हों या महरलोक जनलोक, जहाँ भी हम हों, या गोलोक वृंदावन में हों, वैकुंठ में हों, हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होता है, और वो है भगवान को प्रसन्न करना। यदि हमने भगवान को प्रसन्न किया तो हम जहाँ भी रह रहे हों, जो भी कुछ कर रहे हों, हमारा जीवन सफल है। यदि हमने भगवान को प्रसन्न नहीं किया
या भगवान के प्रति हमारे हृदय में अनुकूल भाव से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो भगवान कह रहे हैं सामने से आके, तुष्टो हम, मैं संतुष्ट हूँ आप सबके ऊपर। लेकिन क्यों संतुष्ट हैं भगवान, वो भी बतला रहे हैं कि मैं 2 कारणों से संतुष्ट हूँ आप सबके ऊपर। पहला, सौहार्देन, बड़ी मैत्री या मित्रता की भावना से। पहली बात, आपने क्या किया है, अपृथक धर्माः, आपने एक ही धर्म का पालन किया है और वो है वो परम धर्म, परो धर्म। परो धर्म कौन सा है, भगवान कृष्ण की भक्ति, उनकी शरणागति। भगवान कृष्ण की शरणागति लेकर उनकी प्रेममयी सेवा करना, यही सर्वोच्च धर्म है। धर्म विविध प्रकार के होते हैं परंतु सर्वोच्च धर्म यही है। तो जो व्यक्ति इस सर्वोच्च धर्म का पालन करता है हृदय पूर्वक, वो एक दृष्टि से देखा जाए तो अन्य जितने भी धर्म हैं उनसे मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम के का ये एक श्लोक महत्वपूर्ण है जिसमें ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता है, अन्य संसार के कर्तव्यों से वो मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है? हाँ? नहीं, वो तो यदि किसी का पतन हो जाता है तो क्या होता है। हाँ बिल्कुल, बोलिए। देव ऋषि भूता पंडरम पुत्रोणाम नाहं किंकरो नान्यंश्च राजन् सर्वात्मनोऽयं शरणं शरण्यं भजे मुकुंदं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। बहुत अच्छा। तो शब्दार्थ, शब्द भेद करके अर्थ समझाओ। ऋणी है देव ऋषि भूता, भूता आप का मतलब ऋणी। जो भी यहाँ भौतिक जगत में प्राणी निवास करते हैं, हम सब ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? क्योंकि हम अन्यों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं है। जो बड़े से बड़ा आदमी भी है वो भी निर्भर रहता है। समझ लो एक बहुत बड़ा राजा है, विश्व सम्राट है, वो भी अपने सेनापतियों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, है ना, निर्भर रहता है। प्रजा के ऊपर भी निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से हम में से सभी लोग निर्भर हैं। इसलिए हमारे ऋण होते हैं। 6 प्रकार के ऋण कौन से हैं ये? देवताओं के प्रति, फिर ऋषियों के प्रति, भूत अर्थात घोस्ट भूत, फिर सारे प्राणी जितने भी जीव हैं, ठीक है, और आप तो हमारे सगे संबंधी, नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य समाज, और पितृणाम हमारे पूर्वज। तो ये 6 वर्ग हैं जिनके प्रति हम ऋणी रहते हैं। और जब तक हम ऋणी हैं हमें ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हम पापी ठहराते हैं, हम दंडित हो जाते हैं कर्म के सिद्धांतों के अनुसार। तो जो व्यक्ति अपने ऋण को चुकाने का प्रयास नहीं करता है वो दंडित हो जाता है। जिस प्रकार से हम कहीं से ऋण लेते हैं और हम ऋण को चुकाते नहीं हैं तो फिर वो अदालत में जाएगा या पुलिस के पास जाएगा या हमें परेशान करेगा। तो ऋण चुकाना है सबको। कोई सभ्य व्यक्ति भी चाहेगा कि मैंने यदि किसी से ऋण लिया है तो उसे चुकाना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के ऋण होते हैं जिनके प्रति हमें कुछ न कुछ करना होता है ऋण चुकाने के लिए। तो देवताओं के प्रति जो ऋण है उसको कैसे चुकाया जाता है? यज्ञ आदि करके। फिर हाँ, ऋषियों का वेदों का पठन करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से देव ऋषि
फिर भूत, खिलाने से जो भी है। उनकी रक्षा करने से, उनको खिलाने से, उनको नहीं मारने से। देव, ऋषि, भूत, आप्त, अतिथियों को बुलाते हैं। नृणाम और अतिथि इत्यादि। अतिथि सेवा करके मनुष्यों को घर में बुलाओ, थोड़ा प्रसाद खिलाओ। जैसे आज यहाँ पे हम अतिथि बन के आए, नहीं, हमने सब प्रसाद पाया आज। तो ऐसे तरह तरह के ऋण होते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाता है, फिर आगे बताओ श्लोक का। निरम पिता ना हम किंग करो ना ऋणी चला जाए, मैं ना उनका दास हूँ ना मैं उनका मैं नहीं, जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति उसका दास भी नहीं है और उनका ऋणी भी नहीं है, क्योंकि सर्वात्मन उनका पूर्ण आत्मा सर्वात्मन शरणम शरण्यम, जो भगवान का शरण आश्रय जो लिया है जो व्यक्ति, उनको मैं पूरा आश्रय लेने के कारण तो मैं ये दोनों ये 6 लोगों का प्रति मैं ना दास हूँ ना ऋणी। नहीं, मैं नहीं, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भगवान का शरण पूर्णतया लिया हुआ है। तो नॉट इन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो व्यक्ति भगवान का शरण ग्रहण करता है वो इन 6 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम सब अभी भक्त हो गए, तो अभी हमें अतिथियों की सेवा नहीं करनी है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी का पालन नहीं करना है। हम ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी का पालन नहीं करना है। ऐसा हुआ ना, अब मुक्त हो गए। क्या अर्थ हुआ इसका? जो ऋण से हाँ? अगर कोई मुक्त होता है, लेकिन ये कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए तो करना ही है। तो दुनिया के लिए एक उदाहरण देने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सर्वोच्च धर्म है। जिसने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अभी तरह तरह के धर्म पाए जाते हैं जगत में, परंतु इनका आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, देवताओं का, देवियों का, पितरों का, सबका सम्मान करना चाहिए। परंतु भगवान की भक्ति ही हमारे लिए सफलता का मार्ग होता है। तो ये है अपृथक धर्माः। वो धर्म, एक ही धर्म का पालन ये सारे प्रचेतागण कर रहे थे, अलग अलग धर्म नहीं। कोई केवल पितरों की पूजा कर रहा है इसमें लगा हुआ, कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, ऐसे नहीं। सभी लोग एकाग्र चित्त से, एक भावना से, एक मत होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा, उनकी सेवा इत्यादि कर रहे थे। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुष्टोहम, और दोहराते हैं सुहृदेन वह अर्थात आप सबका, आप सबके बीच में जो सौहार्द है, बहुत अच्छी मैत्री की भावना है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और हम चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति में ये 2 चीज़ें आवश्यक है। अपृथक धर्माः, इसका पालन करना, अर्थात जो साधन भक्ति के विविध अंग हैं उनका पालन करना। 64 अंग हैं ना भक्ति के, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाए हैं, उनका पालन करना चाहिए। और ये सब करते हुए भक्तों के बीच में मैत्री की भावना होनी चाहिए। वैष्णवों के संबंधों में न कभी अहंकार आना चाहिए, न कभी स्वार्थ आना चाहिए। तो प्रचेताओं ने आपस में इतने अच्छे संबंध रखे, भाई भाई के बीच में कितने अच्छे संबंध थे कि भगवान भी प्रसन्न हो गए। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत तपस्या भी करता हो, परंतु अन्य भक्तों के साथ में कैसे रहना है उसे नहीं पता, वैष्णव अपराध करता है, कभी
कुछ उसे पता नहीं कैसे संबंध बनाए रखने हैं, तो भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे उस व्यक्ति से, यद्यपि वो बहुत तपस्या भी कर रहे हों। दूसरी ओर जो तपस्या ठीक है, मध्यम स्तर पे भी कर रहा हो, परंतु उसकी भावना क्या है कि मैं सारे वैष्णवों का दास हूँ, मैं समस्त वैष्णव दास हूँ। सही होना है, तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारी भक्ति में हम कितने आगे बढ़े हैं, इसके लिए कई मापदंड हैं, है ना। उसमें से एक मापदंड ये है, चलेगा कोई बात, इनको भी अधिकार है थोड़ा यहाँ। उसमें से एक मापदंड ये है कि हम भक्तों के बीच में कैसे रहते हैं। सबके साथ झगड़ते हैं क्या, सबके साथ कुछ न कुछ वाद करते रहते हैं क्या, किसी को देखकर दूसरी तरफ दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं क्या, है ना। तो संबंध हमारे कैसे हैं भक्तों के बीच में, ये एक महत्वपूर्ण मापदंड है। तो जो आगे बढ़े हुए होते हैं भक्ति में, वो प्रयास करते हैं पूरा भगवान के भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए। तो खैर अभी भगवान आके उनको बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। प्रवचन तो प्रत्यक्ष भगवान के मुखारबिंद से वो सुनते हैं। जब भगवान अपनी कथा समाप्त करते हैं तो अब प्रचेतागण जो हैं वो अब बोलना शुरू करते हैं और स्तुति करते हैं भगवान की। तो यहाँ इस श्लोक में हम वो स्तुति पढ़ रहे हैं। ये पहला श्लोक है प्रचेताओं की स्तुति का। प्रारंभ ही करते हैं नमो नमः क्लेश विनाशनाय, नमो नमः। वैसे संस्कृत में जब हम किसी से मिलते हैं, हम अभिनंदन करना, हम किसी से बात करते हैं सबसे पहले तो हम कहते हैं नमो नमः। वैसे हम लोग हरे कृष्ण कहते हैं। अलग अलग भारत के अलग अलग स्थानों में कोई जय श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरात में, और आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे राम राम, हाँ जय सिया राम, ऐसे कोई चीज़ें बोलते हैं। तो परंतु जब हम किसी सम्माननीय व्यक्ति को मिलते हैं तो हम कहते हैं नमो नमः। जैसे नमस्ते हम कहते हैं, नमस्ते का अर्थ क्या है, नमः अस्ति, मैं नमन करता हूँ, नमस्कार। तो इस प्रकार से नमः, नमो नमः किन के प्रति नमन कर रहे हैं, क्लेश विनाशनाय, उनके चरणों में हम नमन करते हैं जो क्लेशों का विनाश करते हैं। क्लेश है ना, कितने प्रकार के क्लेश हैं, 3 प्रकार के क्लेश। कौन से हैं 3 प्रकार के क्लेश? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो तीनों प्रकार के जो क्लेश हैं उनका विनाश करने वाले मात्र भगवान हैं। निरूपितः, और ये बात तो बिल्कुल निर्धारित है, ये तय हो चुकी है बात। क्या बात तय हो चुकी है कि उदार गुण आह्वयाय, कि आपके जितने भी गुण हैं, दिव्य गुण हैं और आपके नाम हैं, वो पूरी तरह से मंगलमय है। ये जो निष्कर्ष है, ये सिद्धांत है, ये पहले से स्थापित है, तय किया गया है। कहाँ पे? वेदों में। वेदों में पहले से ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम है, उनके पवित्र गुण हैं, अनगिनत गुण, अनगिनत नाम, ये सारे मंगलमय हैं। तो जहाँ पे भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा होती है, उनके दिव्य नामों का उच्चारण होता है, वहाँ वातावरण पूरी तरह से मंगलमय बन जाता है।
वास्तव में मंगल यही है। साधारणतः भौतिक स्तर पे लोग, भारत में आप देखेंगे लोगों के घरों के सामने शुभ लाभ, क्योंकि वो चाहते लाभ, इसको मंगल समझते हैं। ठीक है, लक्ष्मी आई हैं इसलिए मंगल है, परंतु यदि आपकी भावना सही है तो आप नारायण को भी साथ में रखेंगे, लक्ष्मी को अकेले रखने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए मंगल में सब कुछ तब हो जाता है जब लक्ष्मी देवी और नारायण भगवान दोनों साथ में हैं। उसी प्रकार से हम जब श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री श्री सीताराम इत्यादि इनकी जब सेवा करेंगे तो सब कुछ मंगलमय हो जाता है। और ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, कौन कह रहा है? वेदों में बताया गया है, ये शास्त्रों की बातें हैं। इसलिए किसी साधारण या किसी असाधारण मनुष्य ने भी ये बातें नहीं बनाई हुई हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और फिर आगे क्या? मनो वचो वेग पुरोजवाय। तो आपकी गति कितनी तेज है? मन की गति से भी तेज, शब्दों की गति से भी तेज। मनः वचः वेग पुरोजवाय। पुरः जवाय मतलब उससे भी अधिक आपकी गति है। ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक है? हाँ बोलिए, हम सब साथ में बोलेंगे। तास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो शब्द भेद करके कौन अर्थ बताएंगे इस ब्रह्म संहिता के श्लोक का? नहीं? हाँ हाँ। अंधास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो। यदि रास्ते पे जाते हैं कोटि शतवत्सर यानी कि हजारों करोड़ों वर्षों तक ऐसे जाते रहेंगे। वायु अर्थापि, वायु के या फिर मन के, अथापि मनो मुनिपुंगवाना, जो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी अपने मन के या फिर वायु के वेग से भी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक भी जाते रहेंगे भगवान की ओर। मुनिपुंगवाना सोप्यस्ति अविचिन्त्य तत्वे, यानी कि भगवान के चरण कमलों का जो सिंह यानी कि जो प्रकाश है वो भी उनको प्राप्त नहीं है। ऐसे गोविंद आदि पुरुषम तमहं। ऐसे गोविंद के चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मुनि पुंगवानाम, जो बड़े बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं, जो दीर्घ काल से तपस्या करते आए हैं, भले अपने मानसिक चिंतन करते करते लंबे समय तक वो अपने मन की गति से भी तेज दौड़ते रहें, परंतु ऐसे लंबे समय तक दौड़ते हुए भी भगवान के चरण कमलों के अग्रभाग या नाखून तक भी नहीं पहुंच सकते। और ऐसे भगवान गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ, ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना ये केवल तपस्या से, केवल ज्ञान से ये सब संभव नहीं है। तो कैसे संभव है, क्या बताते हैं? क्योंकि आप सर्व अक्ष मार्गई अगत। अक्ष अर्थात क्या है? आँख। परंतु अक्ष का और एक अर्थ है इंद्रिय। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अध
अक्षज, जो हमारे इंद्रियों के परे हैं। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज होने के कारण हमारी स्थूल भौतिक इंद्रियों से हम उनको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, प्राप्त करने की बात तो दूर की रही। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में वो महत्वपूर्ण श्लोक बतलाते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को बार बार दोहराते हैं अपने प्रवचनों में। कौन सा है वो? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवाद स्वयमेव स्फुरत्यतः। क्या अर्थ है इसका? अतः श्री कृष्ण नामादि, श्री कृष्ण के नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इन स्थूल इंद्रियों से श्री कृष्ण के नाम गुण आदि जो है वो समझ नहीं सकते। बस सेवोन्मुखे ही जीवादो, जो सेवा करने से होता है और उसका शुरुआत है जीवा से। स्वयं एवं स्फुरत्यतः, तब स्वयं से वो प्रकट स्वयं स्फुरित होते हैं हृदय के भीतर। भगवान अपने आप को प्रकट कराते हैं। तो भगवान का नाम हो, भगवान के गुण हो, उनके लीलाएं हो, उनका धाम हो, ये केवल बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, केवल अपने शब्दों के स्तर पे हम नहीं समझ सकते। जब हम नम्रता से हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तब फिर भगवान स्वयं अपने हमारे हृदय में प्रकट होके इन चीज़ों को स्फुरित कराते हैं। तो सर्वाक्ष मार्गैर अगत, तो अगत अर्थात नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते आप। केवल इंद्रियों के द्वारा आप भगवान को नहीं जान सकते। आजकल जो विज्ञान का मार्ग है ना, आधुनिक विज्ञान, इनकी ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये एक सीमा है उनके लिए। क्योंकि उनका मत ये है कि जहाँ तक हमारी इंद्रियां पहुँचेंगी बस हम उतने ही चीज़ों को मानेंगे। सही है ना? कई वही हमारे लिए सत्य है। जो इंद्रियों के परे है, जिनको इंद्रियों के द्वारा हम जान नहीं सकते, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि भगवान हमारे इंद्रियों के परे हैं, तो वो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वारा उनको जान नहीं सकते। परंतु पहले से ही भगवान इंद्रियों के परे है, तो आपके विज्ञान के द्वारा आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे भगवान को? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि मैं गणित के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करूंगा। हालांकि वो नास्तिक थे, फिर भी वो कहना चाह रहे थे कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मेरे लिए गणित के द्वारा ब्रह्मांड को समझना यही भगवान है। वैसे कोई यदि भक्त हो तो वो भी गणित के द्वारा समझने का प्रयास कर सकता है कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। चाहे कोई वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, अपने ज्ञान के क्षेत्र के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर सकता है। परंतु यदि वो सोचे कि भक्ति से हटकर मैं मेरे गणित या विज्ञान का प्रयोग करके इस संसार के पीछे जो सत्य है उसको ढूंढ निकालूंगा, तो वो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं फिर, सर्वाक्ष मार्गैर अगता अध्वने, इसलिए ऐसे रास्ते पे जो जाते हैं उनके लिए संभव नहीं है। पुनः नमः, फिर नमन करते हैं। तो भगवत गीता में निष्कर्ष क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि हम केवल भक्ति से उनको जान सकते हैं। कौन सा श्लोक है? तत्वतो ज्ञान, हाँ, विशति तद अनंतरम। तो क्या अर्थ है इसका? तो मुझे जान सकता है, शास्त्र पढ़कर तो
भक्त्या माम अभिजानते यावान यस्यास्मि तत्वतः च अस्मि तत्वतः। मुझे कोई जानना चाहता है केवल भक्त ही जान सकता है। हाँ, फिर आगे ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, फिर ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से फिर क्या होता है? विशते, प्रवेश करता है। कहाँ पे? अनंतरम, अनंत जगत में, जहाँ जिस जगत का कोई अंत नहीं होता। हमारी जो भौतिक सृष्टि है ये नश्वर है ना, इसका अंत होता है, परंतु भगवान का धाम है ये नश्वर नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान को भक्ति के द्वारा जान लेता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अन्य किसी भी मार्ग से ये संभव नहीं है। और सारे ब्रह्मांड में भगवान को भक्ति के द्वारा जानने के लिए सबसे श्रेष्ठ जगह है गोकुल धाम, है ना? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कितना अनुकूल है, कितना सात्विक वातावरण है। आप सबका संग पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं हमारे भक्त। देखिए, हमारे असीम प्रभु और दिव्या माता जी आई अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर, तो उनका हम स्वागत करते हैं। साथ साथ में बेलगाम से भी कई भक्त आए हैं, माता जी और प्रभु जी भी आए हैं। देखिए, आप सबका संग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गोकुल धाम में जैसी भक्ति हो सकती है वो और कहीं नहीं हो सकती। मला तिकडे थोडी सेवा असते आणि ती सेवा सोडून इकडे आली चालेल का? नहीं चालेल, नहीं चालेल। हरे कृष्णा, देखो वो भी प्रसन्न है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया। किन्होंने आज प्रसाद बनाया? यहाँ पे हाथ ऊपर कीजिए। प्रसाद बनाया किसने किसने? हाँ, सबने मिलके बनाया। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप सब अपनी अपनी सेवा में, अपनी साधना में बहुत प्रसन्न हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अभी गृहस्थ आश्रम भी शुरू हो गया। अभी आप 4 कुटुंब परिवार यहाँ पर हो गए। अब और भी बनाना है ना, यहाँ सामने भी बनाना है कहीं, है ना? हाँ, सामने बनाना है जहाँ भी। हाँ, हाँ, थोड़ा उसके काल का थोड़ा दिए बोल हाँ। कोई प्रश्न? हाँ, हमारा ये लास्ट टाइम आपने सुहृद अप्रत्यक्ष धर्म, सुहृद जो हृदय से दूसरों को संपूर्ण तरह से बढ़ाई चाहता है, अपेक्षा के बिना, वो सुहृद। हम ये इस बार जब ये अप्रत्यक्ष धर्म हमको पता है, अभी कृष्ण का सेवा है, हम सभी मिलकर सेवा नहीं करना है। हमारा अप्रत्यक्ष धर्म हमको तो इच्छा तो है, मगर सभी भक्त लोग साथ में रहना, ये सूर्य हृदय नहीं होता, सबका हृदय में गर्म होता है। तो ये सबका इंटेंशन एक ही है, मगर हमको झगड़ा करने का भी ऐसा नहीं, इच्छा नहीं है। मगर वो इतना सरल नहीं है भक्तों का साथ में रहना, स्पेशली क्योंकि डायरेक्टली हमारा अहंकार को ही हाथ लगा देते, वो नहीं करना, ये नहीं करना। सो यूजुअली हमारा चैलेंज है, हम लोग और सबसे पास वाला का लोगों का ज़्यादा होता है, मतलब हमारा साथ में रहने वाला लोग का साथ में, और पति पत्नी हो, हमारा भक्त लोग हम दोनों हैं, तीनों हैं रूम में,
हमारे साथ ही दूसरा लोग आए तो बहुत नम्र तरह से बात करते हैं, हरे कृष्णा सभी बात करते हैं। और जब हमारा असली भाव जो है हमारा हमारा रूम में पता चल जाता हमारा तो ये एक्चुअली एक दिखावा जैसे ही गाड़ी चलते रहते हैं, और एक आदर भी नहीं आ रहे उनका प्रति, एक हृदय से उनका सेवा करने ऐसे नहीं लग रहा है। तो एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारा हम ऐसे भी नहीं है, हम शुद्ध भक्ति का स्तर पे हैं, जो कृष्ण को देख रहे या तपस्या, ये कनिष्ठ स्तर पे है। ये परिस्थिति में हम लोग को ये सुहृद भाव को बढ़ा के रखना है, तो हम ये कैसा बनाना वो अपृथक धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो सुहृद नहीं होगा। अपृथक धर्म अर्थात क्या, इसका तात्पर्य है अपृथक, सबका एक ही भाव, कृष्ण को प्रसन्न पृथक अर्थात अलग अलग, अपृथक अर्थात एक एक ही धर्म है। वो क्या है? गुरु को प्रसन्न करना या वैष्णव को प्रसन्न, हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करना। ठीक है, तो यदि कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के साथ साथ कोई और उसमें मिलावट आ जाती है, हमारा कोई स्वार्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो फिर हम सुहृद नहीं बन सकते। क्योंकि सुहृद बनते समय फिर कुछ न कुछ समस्या आ जाएगी। दूसरी ओर जब हम सुहृद बनने का प्रयास करते हैं तब अपृथक धर्म अच्छी तरह से हो पाएगा। दोनों के बीच में गहरा संबंध है। इसलिए अपने आप को जब हम वैष्णवों के दास समझ के अपना जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे से ये अपृथक धर्म और सौहार्द ये दोनों ही बढ़ेंगे। कम से कम ये तो हमें जानना चाहिए कि मैं सारे वैष्णवों का दास हूँ। और ये अहंकार और स्वार्थ, ये दो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। जब हम किसी चीज़ से आसक्त हो जाते हैं, किसी पद से, किसी सम्मान से, किसी प्रतिष्ठा से, ऐसी अपेक्षाएं जब रहती हैं हमारे मन में, तो वो अपृथक धर्म नहीं होता, फिर सौहार्द भी नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण के को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जब तक हमारे हृदय में कोई इच्छाएं हैं, वास्तविक सौहार्द क्या है 100% हम नहीं समझ पाएंगे, परंतु इसकी झलक अवश्य हमें दिखेगी और देखने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए जितने हम नम्रता से, हृदय पूर्वक श्रद्धा से हम भक्तों के साथ मिलकर सेवा करेंगे तो ये क्रमशः विकसित होगा। ऐसे नहीं है कि एक दिन में होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतने जन्मों से हम भारी सामान लेकर आए हैं हृदय में, ये अहंकार और स्वार्थ। तो ऐसे सात्विक वातावरण में रह के ये सबसे आसान है। और कोई? हाँ, और द्विज और अद्वैरी में क्या फर्क है? अनासक्त होना और गैर जिम्मेदार होना अर्थात इरिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी नहीं लेना, इसमें क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। वास्तव में निरासक्त होना और जिम्मेदारी को भूल जाना, इसमें अंतर ये है कि जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो न जिम्मेदार है न निरासक्त है। निरासक्ति प्रयास में नहीं है, निरासक्ति फल से है। हमारी जिम्मेदारी, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, परंतु उसका फल जो फिर आता है उससे निरासक्त होना चाहिए।
जैसे अभी हम कोई सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते करते कोई छात्र है, समझिए कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ाई किया उसने, परंतु अच्छे नंबर नहीं आए परीक्षा में, तो उदास होके फिर बैठना नहीं चाहिए, फिर आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, है ना। तो जिम्मेदारी से फिर अपने कक्षा में, विद्यालय में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, गैर जिम्मेदारी नहीं करनी चाहिए। परंतु निरासक्त का ये मतलब भी नहीं है कि यदि जो परिणाम है वो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो हम कुछ सुधार नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे कि ये परिणाम जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि हमारे प्रयास में कोई गलती थी, कि हमारी योजना ठीक नहीं थी, कहाँ हमारी गलती कहाँ हुई, तो केवल इस दृष्टि से हम परिणाम से कभी कभी असंतुष्ट होकर कुछ सीख सकते हैं। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो निरासक्त होगा फल से, प्रयास से नहीं, और फल से भी निरासक्त होने के बाद भी वो जब फल ठीक नहीं होगा तो फिर भी वो सोचेगा कि इसमें गलती क्या है, कहाँ हमने गलती की, और उसको सुधारने का प्रयास करेगा। जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो न तो प्रयास ठीक से करता है और न फल से न फल के प्रति निरासक्त होता है, और न फल ठीक से न होने पर वो कोई प्रयास करेगा कि ढूंढना मुझे कि गलती कहाँ हुई, क्या हुई, अगली बार कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, वो भी नहीं सोचेगा। तो गैर जिम्मेदारी ये तामसिक है और निरासक्त होना ये सात्विक है। आई तो महाराज ये प्रचेतास अभी भक्ति करने के लिए जा रहे और उसका पहले ही वो लोग पानी का अंदर जाके तपस्या किया, तो भक्ति करने के बाद जो फल मिलने के बाद पानी में अंदर गया होता तो भगवान तो पहले ही तपस्या पानी का अंदर की। दूसरा, भक्ति का पहले ही वो लोग सूरत थे, और तीसरा वो लोग अप्रत्यक्ष भक्ति, तीनों बाद में वो भक्ति करके फल मिला, मगर हमको ये तीन भक्ति करने के बाद मिलता है। पहली बात है कि देखो जिस युग में वो रह रहे थे ना, उसमें संभव था ये सब करना, जल के भीतर जाना, है ना, 6 महीने एक पैर पे खड़े होना, ध्रुव महाराज ने जैसे किया था, ये सब चीज़ें थी संभव। आजकल ये संभव नहीं है। तो आजकल हमें कोई नहीं कहेगा कि 6 महीने पानी के अंदर जाके रहो, कहता कोई। तो ये पहली बात है। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि उनको शिवजी मिले, शिवजी जो महान वैष्णव हैं उनकी कृपा प्राप्त हुई, इसलिए सब कुछ उनका भाग्य खुल गया, है ना। तो जहाँ एक परम वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सारा रास्ता खुल जाता है भविष्य के लिए। और इतना ही नहीं, परम वैष्णव मिले परंतु उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके आदेश का पालन किया। केवल परम वैष्णव को मिलना इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु जब हम परम वैष्णव को मिलते हैं फिर जो उनकी भावना है, जो उनके आदेश हैं, उनको समझ के जब हम आगे बढ़ते हैं तब वास्तव में हमें लाभ मिलता है। तो प्रचेता जो है वो बड़े आज्ञाकारी थे, इतने आज्ञाकारी थे कि जैसे शिव जी ने उनको बताया था बिल्कुल वैसे उन्होंने किया। इसलिए वो सफल हुए। हरे कृष्ण। और एक अंतिम प्रश्न, में जो श्लोक है तो उसमें जो छह लोग हैं तो ये इनके ऋणी रहते हैं, वो जो अभी तक भक्ति नहीं कर रहे हैं, या फिर शुद्ध भक्त इन 6 लोगों से मुक्त है, लेकिन साधक का महाराज वो बीच में है, तो वो कैसे? तो साध जैसे मैंने बताया, कोई गृहस्थ भक्त है तो उसे करना चाहिए,
गृहस्थ आश्रम के जिम्मेदारियों का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सारे को अपने अपने आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कोई और भी किसी का कर्तव्य है संसार में, वो करना चाहिए। परंतु यदि कोई शुद्ध भक्त हो भी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, फिर भी न केवल अपने परिवार के प्रति उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से की, परंतु जहाँ वो नौकरी करते थे सरकार की, वो बड़े मैजिस्ट्रेट थे, कितने ध्यान से वो कितने हृदय से अपनी सेवा करते थे, पूरा हृदय लगाकर वो सेवा करते थे। ऐसा नहीं कि मैं भक्त हूँ ना तो यहाँ मन लगा के नहीं करूँगा, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। तो अच्छी तरह से अपनी नौकरी भी उन्होंने ठीक ठाक की, परंतु कृष्ण के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोकुल धाम की जय। कल मकर संक्रांति थी, तिलगुल गोड़ गोड़ बोला, हाँ? तिलगुल खावा गोड़ गोड़ बोला, हाँ? सब लोग गोड़ गोड़ बोल रहे हैं ना? केवल मकर संक्रांति में नहीं, हाँ? गोड़ हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।